गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं विवेकानंद और आप हैं अपने आनंद क्लासेस में। स्टूडेंट, कुछ दिनों पहले मुझे एक स्टूडेंट ने ये कहा था कि सर फ्रैक्शन में मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे। तो बहुत अच्छी बात है कि आप लोग देख रहे हो, पढ़ रहे हो, फॉलो कर रहे हो। और आपने कहा था कि कैसे मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो मुझे बहुत अच्छा ये लगा कि आपने कम से कम पूछा तो सही। ठीक है, और भी मैं स्टूडेंट को ये इनवाइट करना चाहता हूँ कि अगर आपको किसी सवाल में कोई दिक्कत हो तो आप पूछो, मैं यहाँ पे उसका वीडियो बना करके भेजूँ। ठीक है, तो चलिए आज जो है फ्रैक्शन में देख लेते हैं। एक ने मल्टीप्लिकेशन के बारे में लिखा था, तो मैं आज मल्टीप्लिकेशन के साथ साथ डिवीज़न भी एक वीडियो आज बना रहा हूँ। मल्टीप्लिकेशन के साथ साथ डिवीज़न भी आपको सिखाऊंगा। ठीक है, उसके बाद फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन में चलेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का ये टॉपिक जो है ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस चैप्टर अंडर हेड हम लोग फ्रैक्शंस का मल्टीप्लिकेशन सीखने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसके बाद मल्टीप्लिकेशन के बाद मैं डिवीज़न भी बताऊंगा। चलिए मैं कुछ खुद डिसाइड करके कुछ ये ले लेता हूँ, फ्रैक्शन ले लेता हूँ। देखिए दो फ्रैक्शन है, 2/3 और 3/5। ठीक है, किसी भी तरह का फ्रैक्शन हो, मल्टीप्लिकेशन जो है वो मल्टीप्लिकेशन का जो दो या दो से अधिक जो फ्रैक्शन है उसके प्रोडक्ट को निकालने का जो तरीका होता है वो होता है न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर। अगर मान लीजिए दो फ्रैक्शन है तो दो न्यूमरेटर आएंगी, और इधर डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर। ये तो फार्मूला था। ठीक है, इस तरह से हम लोग फार्मूला इसका फार्मूला बना सकते हैं कि न्यूमरेटर से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई होगा। अगर दो या दो से अधिक फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो न्यूमरेटर से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करना होगा और डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होगा, और दोनों फिर यहाँ पे बाय के फॉर्म में लिखे जाएंगे। तो मैंने ये यहाँ पे आपको समझाने के लिए बताया कि न्यूमरेटर से न्यूमरेटर को, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6, ये 3 2 जा 6, और ये 3 5 जा 15, तो 6/15। लेकिन यहाँ तक तो तीसरे थर्ड फोर्थ क्लास तक का था, लेकिन क्लास 5 6 के लिए आपको इसको रिड्यूस करके लिखना पड़ेगा। ठीक है, रिड्यूस करके मतलब इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना होगा। स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने अभी आपको बताया नहीं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म किसी भी फ्रैक्शन का हम लोग दो तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, एक तो डायरेक्टली हम लोग इसको रिड्यूस करेंगे, किसी नंबर को सोचेंगे और उस नंबर से डिवाइड, दोनों में डिवाइड दे करके इसको रिड्यूस करेंगे। या नहीं तो फ्रैक्शन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का एचसीएफ निकाल करके एचसीएफ से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे। जो निकल के आएगा वो फ्रैक्शन का स्टैंडर्ड फॉर्म होगा। तो चलिए स्टैंडर्ड फॉर्म पे हम लोग एक दो वीडियो के बाद बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पे अभी मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन पे चलता है। तो अभी मैं आपको सिंपली ये समझा रहा हूँ कि इसको रिड्यूस कैसे करेंगे। तो रिड्यूस करने के लिए किसी एक नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड करना पड़ता है, आप लोग जानते हैं। तो एक नंबर सोचिए जो दोनों को डिवाइड करे। तो चलिए 3 से दोनों डिविजिबल है, तो 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15। अब ये देखिए, अब जो फ्रैक्शन नया निकल के आया ये 2/5। क्या 2/5 और रिड्यूस हो सकता है? नहीं, अब 2/5 रिड्यूस नहीं हो सकता है। तो सिंपली इसका आंसर होगा 2/5। बात समझ में आ रही है? चलिए एक क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा, चलिए दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं।
3/4 मल्टीप्लाई 6/9, ठीक है। तो इसमें भी वही होगा, 2 फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन रहे, चाहे 3 फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन रहे, चाहे 4 फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन रहे, प्रोसेस यही रहेगा। न्यूमरेटर से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे। बाद में अगर रिड्यूसिबल होगा तो रिड्यूस करेंगे, या यहीं अगर रिड्यूस हो सकता है तो हम लोग यहाँ भी रिड्यूस करके प्रोडक्ट निकाल के लिख सकते हैं। अच्छा, एक बात आप लोग जानते हैं कि अगर 2 फ्रैक्शन, 2 या 2 से अधिक फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कॉर्नर जो डायगोनली एक फ्रैक्शन का न्यूमरेटर और दूसरे फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर आपस में रिड्यूसेबल हो सकता है, ठीक है। बात समझ में आई? कहने का मतलब इस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर को इस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को हम लोग आपस में रिड्यूस कर सकते हैं, इस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर को इस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को हम लोग आपस में रिड्यूस कर सकते हैं अगर रिड्यूसेबल है तो यहाँ पे रिड्यूसेबल है तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके भी रिड्यूस कर सकते हैं और रिड्यूस करके भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, ठीक है। इस 3 से ये 9 डिवाइड होगा, 3 3 जा 9, ये 3 आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर में बचा 1 और नीचे में बचा 2, तो ये हो गया 1/। बात समझ में आ गई? नहीं समझ में आई? चलिए इसको इसे यहाँ नहीं कटाते हैं, हम लोग पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, उसके बाद इसको कटाएंगे, ठीक है। 3/4 6/9, क्वेश्चन है 3/4 मल्टीप्लाई 6/9। एक तो मैंने बताया कि आप लोग वहाँ भी रिड्यूस कर सकते हैं, उसके बाद प्रोडक्ट लिख सकते हैं। दूसरा है कि हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे पहले, तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6 3 जा 18 होगा, और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 9 4 जा 36 होगा। और बाद में अब इसको रिड्यूस कर सकते हैं, 18 1 जा 18, 18 2 जा 36, मतलब 1/2। ये आपका आंसर है। सॉरी, मेरे ख्याल से आप लोग ये समझ गए होंगे। चलिए, एक 2 वाली थी, और एक मैं 3 फ्रैक्शन को लेकर के समझाता हूँ। अगर समझ में नहीं आता तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो बीच में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसे है 2/3 मल्टीप्लाई 4/6 मल्टीप्लाई 6/8, ठीक है। 2 का रहे, 3 का रहे, 4 का रहे, कोई मतलब नहीं है, हमें न्यूमरेटर को एक साथ मल्टीप्लाई करना है और डिनोमिनेटर को एक साथ मल्टीप्लाई करके लिखना है, ठीक है। और बाद में वहाँ पे रिड्यूस कर लेना है या कटा देना है, ठीक है। कटाना या रिड्यूस करना एक ही है, हम लोग जनरली मैथमेटिकल भाषा में इसे कटाना कहते हैं, ठीक है, या रिड्यूस करना भी कह सकते हो। तो मैं यहाँ पे कटाना शब्द यूज करता हूँ, ठीक है, थोड़ा इजी लगता है। तो मैथमेटिक्स में चीज़ों को इजी बना के देखोगे तो मैथमेटिक्स बहुत आसान लगेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि उसको और टफ बनाए, ठीक है। अरे कटाना मतलब भी वो रिड्यूस करना ही होता है, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं यहाँ पे रिड्यूसेबल है, कौन कौन सा रिड्यूसेबल है, कौन कौन सा नहीं है। ये 6 से ये 6 कैंसिल हो सकता है, ये 2 से ये 8 हो सकता है, 4 से भी हो सकता है, और सॉरी 2 4 जा 8, ठीक है। इस 4 से ये 4 कैंसिल हो गया, अब कहीं कोई रिड्यूसेबल नहीं बचा, ऊपर में 1 और नीचे में 3, तो ये हो गया 1/3, ये आंसर हो गया, ठीक है। बात समझ में आई? या हम लोग इसको ऐसे भी कर सकते हैं, पहले मल्टीप्लाई कर दें उसके बाद रिड्यूस करेंगे, तो 2 4 जा 8, 8 6 जा 48, और ये 8 6 जा 48, 48 मल्टीप्लाई 3 करो तो 120 और 24, ये हो गया 4 4 1, ये कितना हो गया 144, ठीक है। बस 144 हो गया, ठीक है। तो अब इसे 48 से दोनों डिविजिबल है, 1 टाइम्स में ये और 3 टाइम्स में ये, तो ये
1/3 आपका आंसर हो गया। इस तरह से भी आप लोग मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है, बात समझ में आ गई? अच्छा, अच्छा चलिए अब एक और क्वेश्चन देख लेता हूँ। ठीक है, जैसे क्वेश्चन है 1/5 मल्टीप्लाई 1/6, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो ऊपर ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा, और 6 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 30। अब ये रिड्यूसिबल नहीं है तो ये आपका यहीं पे आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अब चलिए प्रॉपर इम्प्रॉपर और यूनिट वगैरह को देख लिए। हो सकता है मिक्स फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन आप पूछना चाह रहे हो, तो यहाँ मैं मिक्स फ्रैक्शन को भी बना देता हूँ। जैसे 2 होल 1/3 मल्टीप्लाई 3 होल 1/2। ठीक है, दो रहे तीन रहे मतलब नहीं है, प्रोसेस सेम रहे। तो सबसे पहले ये दोनों मिक्स फ्रैक्शन में दिया गया है, तो इसे हम लोग इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, इम्प्रॉपर में कैसे कन्वर्ट करेंगे? डिनोमिनेटर को होल से मल्टीप्लाई करेंगे और न्यूमरेटर को ऐड कर देंगे। ठीक है, 3 2 जा 6, 6 1 7, ये 7/3 हो गया। मल्टीप्लाई इसे कीजिए, 3 2 जा 6 1, और एक ही हो गया ये तो। ये मैं दूसरा ले रहा हूँ, सॉरी सॉरी सॉरी, ये लो लो 4 होल 2/3, ऐसा ले लो। ठीक है, तो 4 3 या 12, 12 to 14, 14/3। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि क्या ये रिड्यूसिबल है? नहीं है, तो हम लोग डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे, और मल्टीप्लाई करने के बाद अगर आंसर को रिड्यूस कर सकते हैं तो रिड्यूस कर लेंगे। ठीक है, रिड्यूस करके अगर प्रॉपर फ्रैक्शन में आ जाता है तो उसे मिक्स में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे रिड्यूस करने के बाद अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आंसर आता है तो हमें उसे फर्दर मिक्स फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, जैसे अब 14 और 7 को मल्टीप्लाई करिए, न्यूमरेटर को, तो 98 बाई ये 9 आ गया। ठीक है, तो क्या ये रिड्यूस हो सकता है? 3 से डिविजिबल है? नहीं है। 2 से डिविजिबल है? ऊपर वाला है, नीचे वाला नहीं है। तो ये नंबर जो है किसी एक नंबर से डिविजिबल नहीं है। ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर किसी एक नंबर से डिविजिबल नहीं है, तो ये इसका मतलब ये रिड्यूस नहीं होगा। ठीक है, अगर ये रिड्यूस नहीं होगा लेकिन आंसर तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आ गया, अब क्या करें? अब इसको फर्दर हम लोगों को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ये क्लास 6 और 7 वाले के लिए। आगे जो इसके बाद की जो फर्दर एक्टिविटी होती है वो क्लास 5 6 7 ये तीन क्लास वाले कर सकते हैं। क्लास 4 वाले नहीं भी करेंगे तो चलेगा, क्लास 4 वाले इतना ही भी आंसर लिख देंगे तो चलेगा। ठीक है, लेकिन 5 6 7 वाले को इसके बाद का एक्शन करना जरूरी है, तभी पूरा का पूरा नंबर आएगा। ठीक है, तो चलिए अब इसको हम लोग फर्दर मिक्स में कन्वर्ट कर लेंगे। 9 1 जा 9, उतरा 8 नहीं खाएगा 0। ठीक है, फिर 0 उतरा 8, 8 बन जाएगा न्यूमरेटर और 9 बन जाएगा डिनोमिनेटर। तो 10 होल 8/9 ये आपका आंसर होगा। ठीक है, कहने का मतलब ये है क्लास 5 6 के स्टूडेंट को 7 के स्टूडेंट को ये पूरा का पूरा बनाना होगा। अगर आंसर इम्प्रॉपर में है तो उसे एज इट इज छोड़ देंगे, और आप सॉरी आंसर अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो एज इट इज छोड़ सकते हो। और सॉरी कितना गलती बोल रहा हूँ, अगर आंसर प्रॉपर फ्रैक्शन है तो उसे एज इट इज छोड़ दीजिए, अगर आंसर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो उसे मिक्स में बना करके हम लोग आंसर करेंगे। बात समझ में आ रही है? ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन इसमें और देख लेते हैं मिक्स वाले में। क्वेश्चन है 3 होल 5/7 मल्टीप्लाई 2 होल
1/7, यहाँ पे 1/6 ले लो, क्या दिक्कत है, कुछ भी ले सकता है, सिर्फ ये देखना कि ये प्रॉपर होना चाहिए। ठीक है, चलिए हम लोगों ने क्या किया, दो मिक्स फ्रैक्शन लिया और इसको मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो मिक्स फ्रैक्शन को सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्या करना है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेना है। आप लोग देखिए आंसर लिखने का, एग्जाम में आंसर लिखने का कभी कभी ये होता है, बच्चे बोलते हैं कि सर लिखा मैंने नंबर नहीं आया। ठीक है, तो एग्जाम में आंसर लिखने का बहुत तरीका होता है। ठीक है, जो सही तरीका होता है उस तरीके से लिखोगे तो जरूर नंबर आएगा। ठीक है, जैसे अभी इसको इम्प्रॉपर बनाना है तो हम लोग डायरेक्ट बना करके लिख सकते हैं, मैं यहाँ पे डायरेक्ट बना दूंगा। ठीक है, लेकिन आप लोगों को क्या करना है, जिस फ्रैक्शन का इम्प्रॉपर बना रहे हो, जिस मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर रहे हो, उसे लिखो 3/5/7। इससे पहले इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करो, 7×3 = 21 और 5/26/7। ठीक है, ये होगा इम्प्रॉपर में। इसके दूसरे को इम्प्रॉपर बनाना है तो यही बना सकते हैं, 2 होल 1/6 है तो ये 6×2 = 12 13/6। ठीक है, दोनों को हम लोगों ने इम्प्रॉपर में बना दिया। अब मल्टीप्लाई करना है, 26/7 मल्टीप्लाई 13/6। ठीक है, तो देखिए क्या डिविजिबल है। डिविजिबल है, नहीं है। ठीक है, 3 से डिविजिबल, 3 से ये नहीं है, कोई डिविजिबल नहीं है। चलिए अब इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं, 13 को 26 से मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है, 78, 8 7 26, 26 7 33, 338/60 ठीक है, इस तरह का आंसर आ जाएगा। अब फर्दर इसको आप डिवाइड करके इसका मिक्स फ्रैक्शन में इसको कन्वर्ट कर लो। ठीक है, देखो भाई जब फ्रैक्शन वगैरह पढ़ोगे तो आप लोगों का मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ये दोनों अच्छा होना चाहिए। इस पे अच्छे से प्रैक्टिस करो तो जल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो लेंदी नहीं लगेगा कि अरे 338 है, 338 को 42 से डिवाइड करना है, बहुत इजी है। ठीक है, आप लोग ट्राई करो। ठीक है, तो आप लोग इसे यहाँ आंसर कर सकते हो। ठीक है, या इसे मिक्स में कन्वर्ट कर सकते हो। चलो मिक्स में कन्वर्ट करते हैं इसको, यहाँ से मैं इसे इरेज कर देता हूँ। ठीक है, चलिए 338 को डिवाइड करते हैं इससे 42 से। ठीक है, तो अब देखो देखो 40 यहाँ 42 है तो 42 को भूल जाइए, पहले 40 को याद रखिए। ठीक है, तो जब जब दहाई अंक वाला नंबर होता है उसको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करना इजी होता है। अब जैसे देखिए 40 को 42 है, यहाँ पे 2 को हटा दीजिए, 40 को लीजिए। 40 को अगर 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 को 9 से पहले मल्टीप्लाई कीजिए, 36 एक जीरो है 40 में तो जीरो पुट कीजिए, 360 हो जाता है, लेकिन वो बढ़ जाता है इससे। ठीक है, तो 9 से डिवाइड ना करके हम लोग इसे 8 से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए 8 टाइम्स में 42 कितना होता है, 8 टाइम्स में 40 कितना हो जाएगा 320, और 8 टाइम्स में 2 कितना हो जाएगा 16, तो ये 6 2 3 और ये 3, तो 336 आ रहा है कितना टाइम्स में, 8 टाइम्स में। 8 टाइम्स में ये आ रहा है 336, इससे छोटा है। अब इससे माइनस कीजिए, 6 2 8, ये कैंसिल ये कैंसिल। ठीक है, तो अब आ गया मतलब 8 होल 2/42। इसे कैसे लिखेंगे, 8 होल 2/42, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, बात समझ में आया। ऐसे हम लोग तोड़ तोड़ के डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये मेरे ख्याल से अभी तक आप लोगों को
मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन समझ में आ गया होगा। ठीक है, नहीं भी आया होगा तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन बना करके सॉल्व किया है आप लोगों के लिए। देखिए, पॉज कीजिए और उसका प्रैक्टिस कीजिए तो इजीली आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब मल्टीप्लिकेशन के साथ साथ डिवीजन सीखना बहुत जरूरी है। डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है, जैसे मैं क्वेश्चन के तुम समझाऊंगा। अच्छा, एक सेकेंड। मल्टीप्लिकेशन सेक्शन में एक सवाल और रह गया एक तरह का, जैसे सिंगल नंबर से कोई फ्रैक्शन मल्टीप्लाई, जैसे 5 मल्टीप्लाई 6/4, 6/7, ठीक है, इस तरह का मल्टीप्लिकेशन। तो घबराने वाली बात नहीं है। मैंने आपको क्या कहा, हर एक होल नंबर एक फ्रैक्शनल नंबर भी होता है, तो हम लोग इसके नीचे 1 एज्यूम कर सकते हैं। तो चलिए, अब यहाँ सिंगल था, अब बन गया फ्रैक्शन। अब इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। तो 6 5 जा 30 और 7 1 जा 7, ठीक है, तो 30/7 आ गया। ठीक है, क्लास 4 वाले यहीं पे आंसर लिख दें, क्लास 5 वाले इसे मिक्स में कन्वर्ट कर दें, चूंकि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, तो 7 चौके 28, 2 30/7, ये हो गया 4 होल 2/7। बात समझ में आ गई? ठीक है, इस तरह के भी क्वेश्चन हो सकते हैं। एक क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है, 2/8 मल्टीप्लाई 5, ऐसा भी हो सकता है, या 6, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, सिंगल नंबर आगे मल्टीप्लाई हो सकता है या पीछे मल्टीप्लाई हो सकता है, एक सिंगल नंबर मल्टीप्लाई हो सकता है या 2 सिंगल नंबर मल्टीप्लाई हो सकता है। लेकिन याद रखना है कि सिंगल नंबर अगर किसी फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई है तो वो न्यूमरेटर के साथ वो मल्टीप्लाई करेगा। इसके नीचे में हम 1 एज्यूम कर सकते हैं, बन गया फ्रैक्शन। अब इजी है मल्टीप्लाई करना, कीजिए, 6 2 जा 12, 8 1 जा 8। अब ये रिड्यूस हो सकता है, 2 से 2 6 जा 2 4, फिर 2 से 2 3 2 2, तो ये 3/2 आंसर आ गया। आप चूंकि ये प्रॉपर फैक्ट इम्प्रॉपर है तो इसे हम लोग मिक्स में कन्वर्ट कर देंगे, तो 2 1 जा 2, 1 3/2, ये आंसर। बात समझ में आ गई? ठीक है, चलिए, इस तरह का क्वेश्चन आप लोगों को मैंने बता दिया। जब देखिए, अब सिर्फ मैं बताऊंगा ही नहीं, आप लोगों को भी कुछ थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, पढ़ना तो पड़ेगा ही। थोड़ा सा मेरा ये वीडियो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, रिलेटिव्स में शेयर कीजिए, और उनको भी बोलिए कि आगे शेयर करेंगे। ठीक है, अब चूंकि मैं फ्री में पढ़ा रहा हूँ तो क्या कहते हैं, जो पढ़ना जो है बहुत अच्छी बात है। आप लोग भी पढ़ें, अपने दोस्तों को भी प्रेरित करें पढ़ने को। ठीक है, और मेरे चैनल के बारे में बताएं। ठीक है, अब चलिए, डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन आ गया। अब मैं क्वेश्चन के थ्रू आपको ये करता हूँ। ठीक है, जैसे 6/4 डिवाइडेड बाय 3/2। ठीक है, बात समझ में आई? ये क्वेश्चन है आपका 6/4 और 3/2। 6/4 को डिवाइड करना है किससे? 3/2 से। तो यहाँ पे ध्यान रखो कि ये जो है ये डिविडेंड है और ये डिविजर है। बात समझ में आया? तो हर हाल में ये डिविजर रहेगा, डिविडेंड नहीं बन सकता है। कहने का मतलब, यार ऐसे क्वेश्चन को यहाँ पे हम लोग कैसे पढ़ सकते हैं? हियर इट इज गिवन 6/4 इज divided by 3/2. We have to divide 6/4 by 3/2। हम लोगों को 6/4 को 3/2 से डिवाइड करना। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन समझ में आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। बहुत इजी है, सिर्फ एक बात ध्यान देना है कि जो डिविजर है, ठीक है, वो फ्रैक्शन उल्टा हो जाएगा और यहाँ डिवीजन सिंबल की जगह
हम लोग मल्टीप्लाई साइन को ले आएंगे। बात समझ में आ गई? हम लोग क्या करेंगे, इस डिवीजन सिंबल को मल्टीप्लाई सिंबल में चेंज कर देंगे और जो डिवीजर है जिससे डिवाइड हो रहा है उस फ्रैक्शन को उल्टा कर देंगे, रेसिप्रोकल इसका ले लेंगे। बात समझ में आया? अब रेसिप्रोकल अभी शायद क्लास 3-4 वाले को समझ में नहीं आ रहा होगा लेकिन 6 वाले समझ रहे होंगे कि रेसिप्रोकल क्या होता है। ठीक है, तो पहले फ्रैक्शन को एज इट इज रखना है, ये 6/4 है। अब मैंने अभी क्या कहा कि डिवीजन को मल्टीप्लाई के फॉर्म में लाना है और जो डिविजर है उसे उल्टा कर देना है, मतलब 2/3 कर देना है। बात समझ में आई? इतना प्रोसेस करके फिर उसके बाद रिड्यूस करना है, मल्टीप्लाई करके फ्रैक्शन के रूप में लिखना है। अगर प्रॉपर है, अगर इम्प्रॉपर है तो उसे मिक्स में कन्वर्ट कर देना है। बस सिंपल सी बात है। अब देखो ये क्या रिड्यूसिबल है? बिल्कुल है। 2 2 जा 4, ठीक है। 2 ये से 3 या 6, ये 3 3 कैंसिल, ठीक है। अब ऊपर में भी 1 नीचे में भी 1, मतलब 1/1, मतलब 1 इसका आंसर है। बात समझ में आ गई? चलिए, नहीं समझ में आई तो दूसरा देखते हैं। 4/8 डिवाइडेड बाय 6/2, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले सॉल्व करते हैं और पहला स्टेप अपना लिखते हैं। तो पहला स्टेप में ये जो डिविडेंड है एज इट इज रहेगा, पहला फ्रैक्शन जो है एज इट इज रहेगा। उसके बाद डिवाइड के लिए मल्टीप्लाई यूज करेंगे और दूसरे फ्रैक्शन को क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे, रिवर्स कर देंगे। तो ये हो जाएगा 2/6, ठीक है। अब देखिए रिड्यूसिबल है, रिड्यूस कीजिए और आंसर लिखिए। तो ये 4 2 जा 8, 2 से 2 कैंसिल, ऊपर 1 बचा, 1/6, ये हो गया 1/6 आंसर। अब चूंकि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, मिक्स में कन्वर्ट नहीं होगा, तो इसे हम लोग एज इट इज लिखेंगे, ठीक है। बात समझ में आ गई? चलिए, अब प्रॉपर या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का डिवीजन तो समझ में आ गया। अब मान लीजिए मिक्स फ्रैक्शन का डिवीजन है, तो क्या करेंगे, वही काम करना है। मिक्स में सबसे पहले मिक्स को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लेंगे। कर दीजिए, इसको मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप लोग फ्रैक्शन लिख लिख करके उसको करिएगा तो बेटर रहेगा। 4 5 या 20 और 3, 23/5 डिवाइडेड बाय 2 3 या 6 1, 7/3, ठीक है। यहाँ तक सही है। अब नेक्स्ट 23/5 डिविडेंड को एज इट इज रखेंगे, मल्टीप्लाई के बदले डिवीजन के बदले मल्टीप्लाई, और इस फ्रैक्शन को उल्टा कर देंगे 3/7, ठीक है। अब देखिए क्या रिड्यूसिबल है, नहीं है, मल्टीप्लाई कीजिए, आंसर बनाइए। 23 3 जा 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6 और 7 5 जा 30, ठीक है। 69/35। अब अगर ये बन सकता है, अगर ये मिक्स में कन्वर्ट हो सकता है तो इसे मिक्स में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। तो 35 35 2 जा 70 होता है, तो 1 टाइम्स में ही डिवाइड होगा और यहाँ बचेगा कितना, 34/35। 35 और 34 कितना हो गया, 5 4 9 और 3 3 7, ठीक, ठीक है। तो 1/34/35 ये आपका आंसर होगा, ठीक है। मेरे ख्याल से आप लोग डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मैंने मिक्स भी बताया, प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का भी मैंने डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन बताया। तो आप लोग देखिए, जहाँ समझ में ना आए पॉज कीजिए, फिर से देखिए, अगर फिर भी समझ में ना आए तो मुझे कमेंट कीजिए, कैसा लगा, समझ में आया या नहीं आया, ज़रूर लिखिए। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन में बताऊंगा।
ठीक है, इस वीडियो के लिए इतना। थैंक यू।